नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन आंसर होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपको ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1969 में, बी 1972 में, सी 1975 में या डी 1980 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। सही जवाब हो जाएगा 1975 में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसकी रचना है? वंदे मातरम किसकी रचना है? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुंबई। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, गंगोत्री। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गोमुख, जिसे गंगोत्री भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बाघ। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 1945। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो हुआ था चीन के बीच। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चीन। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत
कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1949। सही जवाब हो जाएगा 1949। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2023 का कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल 2023 चीन के होंगझोउ में आयोजित हुए थे। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर चीन के होंगझोउ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट वृक्ष। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर वट वृक्ष। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? तो वो किया गया था रूस सोवियत संघ में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर रूस के सोवियत संघ में। अगला प्रश्न है किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेल का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन केटू। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर गॉडविन ऑस्टिन केटू। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर गुजरात। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में। सही जवाब हो जाएगा 1932। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर दूध उत्पादन। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विन सर्फ को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर विन सर्फ। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 5 जून। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।